रेडी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हैं सब लोग? सब लोग बढ़िया, मस्त। आज तो बारिश का मौसम है, पकौड़ा तो लाना चाहिए था न रे। घर से खा के आए हो तो बिन खेले आ गए सब लोग? बिन खाए ही आ गए हैं? तो चलिए, आज पढ़ाई की दुनिया में स्वागत है आप लोगों का। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और अब ग्रामर का आज से हम लोग क्लास शुरू होगा। बेसिक से लेके हाई लेवल तक हर एक टॉपिक, जितना भी टॉपिक बच्चों आज से हम लोग को पढ़ना है वो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। और सबसे खास बात ये होगा कि आज के बाद आपको रिवीजन करने का टेंशन नहीं होगा, सभी वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। उसके लिए आप लोग एक चैनल सब्सक्राइब करना होगा और चैनल का नाम है GKGS मस्ती। GKGS मस्ती, इसी पर डेली आप लोग क्लास चला करेगा। तो बच्चों आज शुरुआत करने वाले हम लोग जिससे एग्जाम में हद से ज्यादा सवाल पूछा आज तक, जिसको बच्चे छोड़ कर ही चलते हैं हमेशा, वो टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। छोड़ कर ही चलते हैं क्योंकि जनरली दिमाग में क्या है, तो परिभाषा याद हो गया। परिभाषा से काम नहीं चलेगा, हम लोग को जानना पड़ेगा कि हर एक टॉपिक के बारे में। एक बार मैं साउंड चेक कर लूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, आवाज़ यहाँ मैं चेक कर पा रहा हूँ, आवाज़ आ रही है इधर। चलिए, अभी 100 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं ऑनलाइन भी। सभी बच्चे ऑनलाइन वाले भी डेली क्लास इस टाइम कीजिएगा इंग्लिश, और आप लोग का बहुत ही जल्द इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने कल करंट अफेयर पढ़ा, करंट अफेयर में आपने देखा कि बिल्कुल भाई मेरे बिना याद के सब याद हो रहा था। इंग्लिश में कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब दिमाग में आ जाएगा एक बार में। कुछ बच्चों का ध्यान कोल्ड ड्रिंक पर चला जा चुका है कि सर कोल्ड ड्रिंक आया है सुबह सुबह, क्या बात है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं आज। सभी बच्चों का स्वागत है, ऑनलाइन वाले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है GKGS मस्ती क्लास में। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ के बारे में सुनिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों हम लोग को पढ़ना है नाउन के बारे में, नाउन के बाद प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद वर्ब के बारे में पढ़ना है, वर्ब के बाद बच्चों एडवर्ब के बारे में पढ़ना है, उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और आज क्लास में खास बात ये होगा कि सभी से आप लोग क्वेश्चन भी मिलेगा आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि भले आप लोग इसके बारे में सुने होंगे लेकिन आप लोग को सवाल भी बताना होगा कि भाई कोई एग्जाम्पल में एग्जाम में आपको ये नहीं पूछता है परिभाषा किसे कहते हैं। एक सेंटेंस देगा या वर्ड देगा और आपको वहाँ पहचानना होगा उसमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सा है, कंजक्शन कौन सा, इंटरजेक्शन कौन सा है, ये आप लोग को बच्चों पहचानना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आपका नाम क्या है भाई मेरे। आप लोग को जब ये नोट्स मिलता होगा वहीं पे लिखा होगा गेट रेडी विद AD। तो भाई मेरे AD सर के नाम से लोग जानते हैं मुझे, AD सर के नाम से। वैसे पूरा नाम आदित्य सर है लेकिन AD सर ही मैं लिखता हूँ हमेशा से, AD सर के नाम से लोग जानते हैं। उम्मीद है बच्चे आप लोग को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कल भी बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट था कि सर का नाम क्या है, तो नाम मिल गया होगा। एक दो बच्चा तो नीचे कमेंट क्या होता, क्या जान के करोगे, बरतुहारी करना है क्या। तो मैंने देखा था कमेंट में पढ़ता हूँ बच्चे लोग का, और मैं बहुत सारे बच्चे जो प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चे मैसेज किए थे सर नोट्स कहाँ मिलेगा। तो नोट्स GKGS मस्ती का चैनल पे आप क्लिक करते हो और स्क्रॉल स्क्रॉल करके नीचे आते तो वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल मिलता है आपको। उसी टेलीग्राम चैनल पे सभी नोट्स अवेलेबल रहता है। कल मैंने बहुत बच्चों को जवाब दिया भी था कि ये टेलीग्राम चैनल जो है उसी पे नोट्स मिल जाएगा। मैंने कुछ बच्चों को रिप्लाई दे दिया था, मैंने कमेंट सभी बच्चों का पढ़ा था, क्या सब बच्चे ने कमेंट किया है। चलिए, करंट अफेयर की बात है, ग्रुप D तक हो जाएगा। हाँ भाई, तैयारी करवा देंगे हम पूरा। मैराथन क्लास भी उसके लिए लेकर आएंगे, मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे आप लोग के लिए। चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं पहले जल्दी से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी भाई मेरे सेंटेंस है उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 8 पार्ट में, 8 पार्ट कौन कौन है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब बात आता है नाउन क्या है।
प्रोनाउन क्या है, ये सब पहचानना भी है और साथ में समझना भी है रियल लाइफ में कैसा होता है। तो बात करेंगे भाई मेरे नाउन, परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। या ये भी जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स। तो किताबी भाषा हो गई, किताबी भाषा हो गई। रियल लाइफ में समझना है तो दुनिया में जो दिखता है सबका सब क्या है, नाउन है। याद रखिएगा, एक ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल जो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा खाली कर दिया मैं सुबह सुबह पी के, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो भाई मेरे इस कोल्ड ड्रिंक के बोतल से ही सारा का सारा एग्जाम्पल आ जाएगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग समझने वाले हैं। और मैंने एक बार इसका वीडियो बनाया था और 10 मिलियन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखा था। और आज फिर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ टॉपिक का। तो भाई मेरे ये कोल्ड ड्रिंक दिख रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है, सही बच्चों कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक दिख रहा है भाई मेरे। तो भाई मेरे ये कोल्ड ड्रिंक जो दिख रहा है, अब मैंने क्या बोला, जो दिखता है सबका सब क्या है, नाउन। जो दुनिया में दिखता है सबका सब क्या है, नाउन है। जो भी दिखेगा दुनिया में सबका सब नाउन है, जो भी दिखेगा दुनिया में सब क्या है, नाउन है। और साथ में जो महसूस होगा वो भी क्या है, नाउन है। जो महसूस होगा वो भी क्या है, नाउन है। यानी जो दिखता है वो भी क्या है बच्चों, नाउन। जो दिखता है वो भी क्या है, नाउन। और जो महसूस होगा वो भी क्या है, नाउन है। याद रखिएगा, आपको जो दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय मीन्स लड़का दिख रहा है, क्या होगा बच्चे, नाउन। मैंने कहा गर्ल दिखाई देगी, क्या है, नाउन है। मैंने कहा भाई मेरे कैट, मैंने कोई चिड़िया का लिए वर्ड इस्तेमाल किया बर्ड, भाई मेरे सब क्या है, एक नाउन। क्योंकि बिल्ली को भी देख सकते हैं, चिड़िया को भी देख सकते हैं, और जिसको देखेंगे सबका सब क्या होगा, नाउन। इसके अलावा महसूस करने की बात करेंगे, महसूस करने की बात करेंगे तो हवा, हवा को हम लोग फील कर सकते हैं, हवा भी क्या होगा, नाउन होगा। हम लोग प्यार को, नफरत को, ये सब को फील कर सकते हैं, क्योंकि क्या प्यार दिखाई देता है। मम्मी जब बोलती है कि थोड़ा प्यार से बनाओ ना, खीर बना रही है बेटी थोड़ा प्यार से बनाओ, काहे गुस्सा में बना रही है, तो कभी मम्मी को बोली कितना किलो प्यार डाले से, सामान डालने के लिए वजन होता है। कभी बोले कि मम्मी 100 ग्राम प्यार डाले से 200 ग्राम प्यार डालना है, तो क्या प्यार को तोल के डालते हैं, नहीं, बल्कि वो क्या होता है, फील होता है। प्यार फील करने वाली चीज है, तो भाई फील करने वाली चीज है। उसके बाद नफरत, वो भी किसमें आएगा बच्चों, फील करने में। जो दिखाई दे बच्चों वो भी क्या आएगा, नाउन। और जो फील होगा वो भी क्या होगा, नाउन। तो बताइए कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो गया, नाउन। आप पंखा के नीचे बैठे और पंखा दिखाई दे रहा है, पंखा क्या है, नाउन। लेकिन पंखा के हवा को हम फील कर सकते हैं, तो हवा क्या होगा, वो भी एक नाउन ही होगा। मम्मी के गोद में सो रहे हैं, मम्मी दिखाई दे रही है, मम्मी क्या है, एक नाउन। अब मम्मी और प्यार से बाल सहला रही है, अच्छा मेरा लाला मेरा बच्चा, वो प्यार आप फील कर रहे हैं, तो क्या है, वो भी एक नाउन ही है। चलिए अगला आता है बच्चों क्या चीज, प्रोनाउन। अगला क्या आता है भाई मेरे, प्रोनाउन। नाउन के जगह पर जो इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के जगह पर जो इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन। नाउन में आप देख सकते हैं कि बच्ची दिखाई दे रही है, नाउन है। ये बच्चा दिखाई दे रहा है, खिलौना दिखाई दे रहा है, ये गाय का बच्चा दिखाई दे रहा है, ये पहाड़, ये नदी सब दिखाई दे रहा है, सबका सब क्या है, एक नाउन। जो दिखता है सब नाउन। बॉय क्या है, नाउन। गर्ल क्या है, नाउन। पंखा, गाय, फिजिक्स, हवा, आम, ये सबका सब क्या है बच्चे, एक नाउन है। प्रोनाउन की बात करेंगे। अब इनका फोटो क्यों लगाए हैं, सोच रहे होंगे। इनका फोटो लगाने की वजह है कि प्रोनाउन का जो लॉजिक समझाने का था वो इनके वीडियो मैंने देखा था कि बड़ा बढ़िया से किसी को एक महिला कुछ पूछी थी और उस पर वो जवाब दिए थे और वो सेट कर गया बहुत बढ़िया प्रोनाउन समझाने के लिए। तो भाई मेरे प्रोनाउन की बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउन पर। तो नाउन के स्थान पर, यहाँ क्लियर देखो, प्रोनाउन क्लियर ही बताता है कि प्रोनाउन क्या है। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले को क्या कहेंगे, प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले को क्या कहेंगे बच्चे। आवाज तो भाई मेरे यहाँ में चेक कर रहा हूँ, यहाँ आ रही है आवाज। एडी का मतलब मैंने बता दिया भाई मेरे, आदित्य नाम है, एडी सर के नाम से जानते हैं लोग। कि देखो एगो एगो ढपोर संग को नालायक, आपकी शादी हो गई, मतलब बर्तुहार भी बैठल रहता है मेरे कमेंट बॉक्स में, सब करवा के ही रहेगा ना रे, तुम नहीं चाहता है हम जिए। सब धकला धकली चल रहा है, फिर भी पूछ रहा है कि सर ब्याह हो गया है, धकला के ही रखेगा हमको भी कानून। चैन से रह रहे हैं तो बच्चा को देखा नहीं जा रहा, सर आज सुबह सुबह खुश लग रहे हैं, क्या बात है।
ना। सुबह सुबह आते टेंशन में, दुगो बात सुन के दुगो बेलना खा के तब लगता है बच्चा का आप ठीक लग रहे हैं सर। दुनिया दुखी है तो सर काहे खुश है भाई। तो चलिए, तो बात कर रहे थे बच्चों प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन कहते हैं। याद रखने का लॉजिक सिंपल समझाते हैं। एक लेडी, ठीक है बना दिया ना, शादी होता है वो टकला से, और शादी होने के बाद 1 साल के बाद इन दोनों फैक्ट्री से को प्रोडक्ट आया। ये वो क्या आया बच्चों? प्रोडक्ट आया दोनों फैक्ट्री से, एगो प्रोडक्ट आया। और जब ये प्रोडक्ट आया तो ये लोग बड़े खुश हुए, और खुशी से ये लोग कहाँ गए? मंदिर। कहाँ गए बच्चों? ये लोग मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बढ़िया से, भगवान को बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, पूजा अगरबत्तियाँ दिखाते हैं, बोलो मेरा बउआ हुआ, मजा आ गया, खुश थे बहुत ज्यादा। अब जैसे ही ये पूजा पाठ शुरू किए, उसी समय मंदिर में प्रार्थना शुरू हो गया, आरती शुरू हो गया। और वो आरती कौन था? ओम जय जगदीश हरे। कौन सा आरती था बच्चे? ओम जय जगदीश हरे। कौन सा आरती था? ओम जय जगदीश हरे। तो भाई मेरे, इस औरत की, इस लेडी की के पति का नाम भी जगदीश रहता है। इस लेडी के पति का नाम क्या रहता है बच्चों? जगदीश रहता है। अब ये लेडी टेंशन में कि भाई हम कैसे बोले, पति का नाम जगदीश है, और बिहार में या भारत में औरतें पति का नाम जनरली नहीं लेती है। अब टेंशन में कि अगर हम बोलेंगे जगदीश तो पति का नाम हो जाएगा, पति का नाम तो लेते नहीं है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये टेंशन में ये वो सब पूछी, इसलिए बनाए थे कि ये यही सवाल इनसे ही पूछा गया था, जो कि मेरे पति का नाम भी आरती में आता है, भगवान की आरती में तो कैसे बोले, तो वही जवाब दिए थे, और वही हम यहाँ सेट भी कर दिए थे। जो औरत पूछती है कि पति का नाम आ रहा है क्या करें, तो बोले कि उसको पति का नाम की जगह अपना बुआ को पप्पा कर दो। तो ये भी जैसे ही बोलता है कि ओम जय जगदीश हरे, यो कहते ओम जय छोरा के पप्पा हरे, छोरा के पप्पा हरे हरे। जब भी आता जगदीश, क्या बोलती? छोरा के पप्पा, बउआ के पप्पा। यानी नाम को क्या कर दी? रिप्लेस। नाम को क्या कर दी? रिप्लेस। तो सेम काम तो ये भी है, वहां नाम को रिप्लेस कर रही थी और यहाँ नाउन को रिप्लेस करेगा। वो कर रही थी आरती में नाम को रिप्लेस, और यहाँ क्या रिप्लेस होगा? नाउन का रिप्लेस। तो नाउन का रिप्लेस होगा, समझ जाइएगा क्या है बच्चों? वो प्रोनाउन है। नाउन का रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोनाउन। जैसे बॉय के लिए मैंने इस्तेमाल किया ही, तो बॉय के लिए, बॉय हम देख सकते हैं, लड़का देख सकते हैं, एक नाउन है, और मैंने रिप्लेस कर दिया ही, क्या हो गया? प्रोनाउन। एक लड़की के लिए मैंने रिप्लेस कर दिया सी, बताइए सी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। जब भी रिप्लेसमेंट का काम करते हैं वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन। जैसे देखिएगा यहाँ इमेज में भी, इस लड़का के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? ही। इस लड़की के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? सी। बताइए रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ? फर्क पप्पा हुआ कि नहीं हुआ? जब भी रिप्लेस होगा क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई, खुद के लिए अपना नाम नहीं बताकर मैंने बोला आई, यानी मैं। सब लोग के लिए हम बोले, नाम नहीं लिए। यहाँ भी कौन है? आप लोग का नाम लिए बगैर मैंने कहा आप या तुम। कोई लड़का के लिए मैंने कहा ही, कोई लड़की के लिए मैंने कहा सी, कोई निर्जीव चीज के लिए मैंने क्या बोला? इट। बहुत सारे लोगों के लिए क्या बोला? दे। और कोई मेरा सामान है, मैंने क्या बोला? माय। तो ये सब का सब किस में आता है? प्रोनाउन में आता है। किस में आता है? प्रोनाउन। और कोई प्रोनाउन में पूछेगा, प्रोनाउन में बच्चों अगर कोई पूछेगा, प्रोनाउन में अगर कोई पूछेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझाओ, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने वाला का दिक्कत क्या हो जाता है कि वो याद रट्टा मार लेता, सोचता है याद कर लो काम चल जाएगा, बाद में भूल जाता है। प्रोनाउन समझाना है, बस ये कर देना। क्या कर देना है? एक बार करो सब लोग। देखो 3 पार्ट में बटा, तो यहाँ देखिएगा उंगली मेरी तरफ आ गया, जो मेरी और उंगली आएगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, सामने वाला सेकंड पर्सन, और दुनिया में जो बच गया सब थर्ड पर्सन। जो मेरी और उंगली आएगा वो फर्स्ट, सामने वाला सेकंड, दुनिया वाले। अब जिसका भी मीनिंग में मेरी तरफ उंगली आ जाए समझना फर्स्ट पर्सन। जैसे आई मिस मैं, मी मिस मुझे, माई मिस मेरा, वी मिस हम, अस मिस हमें, आवर मिस हमारा। सब उंगली इधर आ रहा है, सब क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू मिस तुम, योर मिस तुम्हारा। उंगली कहाँ गया? सामने। कौन पर्सन? सेकेंड। अब बाकी जो बच गया ही, सी, दे, सबका सब क्या? थर्ड पर्सन।
तो जो अपनी ओर इशारा बस एक बार ऐसे करना है और आपका वहां पर पर्सन तीनों हो जाएगा, याद रहेगा। जो अपनी ओर इशारा करे फर्स्ट, सामने वाला सेकेंड, दुनिया वाले थर्ड पर्सन। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है? बढ़िया से समझ में आ रहा है भाई मेरे? तो चलिए अगला सवाल पे आते हैं। तो ये तो समझ गए आप लोग प्रोनाउन। अब है बच्चों वर्ब। ऐसे ही मैंने यहाँ इससे कैसे समझाएंगे। ये है कोल्ड ड्रिंक और मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया यह। मैंने क्या इस्तेमाल किया? यह। तो यह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जब मैंने कहा इसका रियल नाम कोल्ड ड्रिंक, तब तो नाउन हो गया, और उसका रिप्लेस कर दिए यह, तब क्या हो गया? ये प्रोनाउन। अब है वर्ब। बोतल को उठाना एक काम है, दुनिया का सारा काम एक वर्ब है। दुनिया का सारा काम क्या है? एक वर्ब है। तो ये बोतल उठाना भी क्या है? एक काम, यानी वर्ब है। ये ढक्कन खोलना भी क्या है? एक काम, यानी, अरे वाह साउंड डर निकल रहा है रे। अब बच्चों इसको पीना, वाह टेस्ट, चलो ऐसे ग्रामर पढ़ाए जाना चाहिए, ग्रामर के साथ टेस्ट भी आना चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक पीना क्या हो गया? ये काम यानी वर्ब। कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर तो नहीं प्रैक्टिकल हमरो होना दीजिए, आप अपने कर रहे हैं, दूरे से हमको दिखा रहे हैं। तो भाई मेरे आपने क्या देखा यहाँ पर कि दुनिया का सारा काम क्या है? एक वर्ब है। दुनिया का सारा काम क्या है? एक वर्ब है। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे लड़का खेल रहा है, खेलना क्या है? एक वर्ब। बच्ची गीत गा रही है, गीत गाना क्या है? एक वर्ब। ये डांस करे, डांस करना एक काम, यानी वर्ब। उम्मीद है आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। ऐसे देखो प्ले मीन्स खेलना, सिंग मीन्स गाना, ड्रिंक मीन्स पीना, भी जो मैंने खुद किया था। स्लिप में सोना, विप में रोना, लाफ में हंसना, सी में देखना, कुक में खाना बनाना, ये सब का सब काम है, यानी सब सब क्या है? वर्ब है। सबका सब क्या है बच्चों? एक वर्ब है। अब है एडवर्ब। कोई काम कैसे करते हैं, वर्ब में एक चीज ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है? तो वर्ब का मतलब अभी ये पढ़े थे काम, और काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब कौन बताएगा? एडवर्ब। काम के बारे में, अगर ये बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं तो धीरे धीरे खोल रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या हो गया? एडवर्ब। बोतल का ढक्कन खोलना वर्ब है, धीरे धीरे खोलना क्या है? एडवर्ब है। मैं अगर चल रहा हूं तो चलना एक वर्ब है, और मैं बहुत तेजी में चल रहा हूं तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मैं बोल रहा हूं वर्ब, जोर जोर से बोल रहा हूं क्या हो जाता है? एडवर्ब। देखते हो ना विधायक समय लड़की लोग, माय गे माय, बाबू हो बाबू, जल्दी जाने दीजिए, बहुत देर रहे आपके यहाँ। मन में तैयार आता होगा, भले ऊपर को बोलती होगी नहीं जाने का मन है। ये लड़का धीरे धीरे चल रहा है, ये जोर जोर से रो रहा है बच्चा, ये सब क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब हो गया। तो स्लोली स्लोली है, फास्ट फास्ट है, चुपके चुपके, तेजी तेजी से, सब क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब हो गया। अब है एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर एडजेक्ट बात बताना है। एडजेक्ट बात बताना है कि कोई चीज देखने में कैसा है, काम कैसा है, वो कौन बताता था? एडवर्ब। और देखने में कैसा है, वो क्या? एडजेक्टिव। ये देखने में कैसा है? ऑरेंज कलर का है, देखने में बता रहे कैसा है। बोतल देखने में कैसा है? तो बड़ा बोतल है, लंबा बोतल है, तो आप देख कर बता रहे कैसा है। ये शर्ट कैसा है? तो ब्लैक कलर का है। कोई आदमी कैसा, ईमानदार है, बेईमान है। तो जब कोई चीज कैसा है ये बताएगा तो कौन बताएगा? एडजेक्टिव। नाउन को आपने देखा और नाउन कैसा लगा ये बताने के लिए एडजेक्टिव आएगा। काम आपने देखा वो वर्ब था, और काम देखकर कैसा लगा वो था एडवर्ब। काम देखकर कैसा लगा एडवर्ब, और नाउन प्रोनाउन देखकर कैसा लगा वो कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। यानी ये देखने में बताए कि देखने में कैसा है, इसका ड्रेस कैसा है, टाई का रंग कैसा है, अपने दांत खिसरी कैसी है, तो ये सब बच्चों किसमें आ जाएगा? एडजेक्टिव में। दांत खिसोर ले, ये बेचारा हंस रहा है, बाद में पहाड़ पर धकला जाएगा। तो चाहे ब्लैक रंग का है, रेड रंग का है, चाहे टॉल है, चाहे ब्यूटीफुल है, चाहे मीठा हो, चाहे खट्टा हो, ये सब का सब जो टेस्ट बताते हैं सब किसमें आता है बच्चों? एडजेक्टिव में आता है। अब है प्रीपोजिशन। बताना हो पोजीशन तो लगाना प्रीपोजिशन, बताना हो पोजीशन तो लगाना प्रीपोजिशन। जैसे बोतल का पोजीशन मेरे हाथ के ऊपर में है, ये क्या हो गया बच्चों? प्रीपोजिशन। कोल्ड ड्रिंक बोतल के अंदर है, क्या है? प्रीपोजिशन। जब आपको बताना है कोई चीज कहाँ है तो प्रीपोजिशन। जैसे अंदर के लिए हो गया क्या चीज? इन। ऊपर के लिए क्या हो गया? ऑन। ऑन मीन्स ऊपर। ये सब बच्चों किसमें आता है?
प्रीपोजिशन में। जब पोजीशन बताइएगा, देख सकते हैं ये गेंद डब्बा के अंदर है, डब्बा के ऊपर है, ये पानी के अंदर कूद रहा है बच्चा, ये पिताजी कंधा के ऊपर है, सब क्या हो गया प्रीपोजिशन, क्योंकि ये क्या बताना है पोजीशन। अगला है वैसे ही ऑन, ओवर, बिटवीन, इन, ये सब का इस्तेमाल किसके लिए होता है प्रीपोजिशन के लिए। आ गया कंजक्शन, ट्रेन मिलेगा जंक्शन पे और सेंटेंस मिलेगा कंजक्शन पे। ट्रेन मिलेगा जंक्शन पे, सेंटेंस मिलेगा कंजक्शन पे। जहां दो या दो से अधिक वर्ड या सेंटेंस मिलता है वहां क्या लगा हुआ मिलेगा कंजक्शन लगा हुआ मिलेगा। कंजक्शन लगा, जैसे ये शर्ट का यहाँ बटन है, ये क्या है कंजक्शन, क्योंकि दोनों पार्ट को जोड़ा हुआ है, तो जोड़ने का काम आए वो क्या होता है कंजक्शन। यहाँ देख सकते हैं एंड लगा हुआ है दोनों के लिए, यहाँ ऑल लगा हुआ है तीनों के लिए। तो कोई भी चीज अगर दो या दो से अधिक को जोड़ता है समझ जाइए वो क्या है कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करेगा जोड़ेगा। ट्रेन मिलेगा जंक्शन पे और सेंटेंस मिलेगा कंजक्शन पे। ये सब देख सकते हैं एंड लग रहा है, और लग रहा है, बट, बिकॉज, ये सब किस में आएगा बच्चों कंजक्शन में आएगा, क्योंकि ये सब जोड़ने के काम करेगा। अगला लास्ट है बच्चों इंटरजेक्शन। कोई चीज शॉकिंग हो या बहुत आश्चर्य वाली बात हो, ऐसा कि नॉर्मल आप नहीं रह सकते हो, तब वो इंटरजेक्शन में आएगा। जैसे आप गांव में घूम रहे हैं, आप देखे 2 मंजिल घर, 1 मंजिल घर, तो कोई शॉकिंग वाली बात नहीं हुई। आप दिल्ली गए देखे 100 मंजिल का घर, अरे भाई घरे है रे, इतने नंबर घर है, तो हम लोग आश्चर्य में देख रहे हैं कि 100 मंजिल का घर है, 150 मंजिल का घर है, तो वहां क्या हो जाएगा इंटरजेक्शन। नॉर्मल खाना खाए, नॉर्मल है, और ऐसा खाना मम्मी ने बनाया जो खाते हैं वाह मजा आ गया, अब ये किसमें आ जाएगा इंटरजेक्शन में। जैसे बोला वाह मम्मी मजा आ गया, और गलती से मम्मी के सामने नहीं बोली, भले खाना खराब हो लगा, वाह मम्मी बढ़िया लगा ही नहीं बोली, कल से खाना अपने बनाना, नहीं बढ़िया लगा तो अपने बनाना। मजबूरी हो जाता है नहीं नहीं बहुत बढ़िया लगा है, खराबो कोनो दिन लग जाए तो बढ़िया तारीफें करना है। वही अगर बहन बना दी खाना, अब भाई से अगर गलती से पूछ ली खाना कहन लगलो, बातें खत्म है। ऐसा ना एग्जाम्पल देगा ना उसके बेकार बनाए हम, बेकार से बना तुम होटल में खा लेता तो अच्छा नहीं खाने यहाँ खाने घर में लायक नहीं है। तो वैसा ही सरप्राइज हो गया, शौक हो गया। जब खुशी बहुत ज्यादा हो, दुख बहुत ज्यादा हो, समझ जाइए किसमें आएगा बच्चों ये इंटरजेक्शन में। जैसे ही वाव बोल रहे हैं हुर्रा, अलास मतलब हाय, एगो हाय है, एक हाथ वाला एगो हाथ दोनों हाथ वाला होता है ना, एगो बोले बोले हाय दोस्त को बोले, एगो हाय लुट गलियो बर्बाद भग लियो, तो वो जो लुट गया बर्बाद वाला है ना वो सब किसमें आता है इंटरजेक्शन में आता है। किसमें आता है बच्चों इंटरजेक्शन में। तो उम्मीद है बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चे भी आज का पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग समझ गए बढ़िया से और एग्जाम्पल के साथ। अब कभी एग्जाम में पूछेगा सेंटेंस में कि कौन सा नाउन कौन सा प्रोनाउन, क्या दिक्कत होगा, तो भाई मेरे इसको पीते ही जैसे मैं बोलूंगा वाव तो क्या हो जाएगा इंटरजेक्शन। यहाँ पे ज्वाइंट है इससे बोतल का ढक्कन और ये क्या है कंजक्शन। ये मेरे हाथ के ऊपर है क्या है प्रीपोजिशन। जब ये देखने में बताया ऑरेंज है क्या है एडजेक्टिव, और ये ढक्कन धीरे धीरे खोल रहे हैं क्या है एडवर्ब। इसको मैंने कहा यह क्या हो गया प्रोनाउन, अब मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक का नाम लिए क्या हो गया नाउन। तो कोल्ड ड्रिंक बोले नाउन, यह बोल दिए प्रोनाउन, कोल्ड ड्रिंक को उठाए काम हो गया वर्ब, धीरे धीरे खोले ढक्कन क्या हो गया एडवर्ब। और देखने में बताए कैसा ऑरेंज कलर का और बड़ा टेस्टी है पीने में वो क्या हो गया एडजेक्टिव। और मेरे हाथ के ऊपर में और कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर में पोजीशन बताया तो प्री पोजीशन। यहाँ पे जॉइंट है, जहाँ जॉइंट होता है वो क्या होता है कंजक्शन। और पीने के बाद मैंने कहा वाव क्या हो गया इंटरजेक्शन। तो क्या एक कोल्ड ड्रिंक्स आप पूरा समझा सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कल आप लोगों को इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जितना भी एग्जाम में आज तक पूछा है वो सारा सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे और नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। ओके अभी तो फिर करंट अफेयर क्लासेस के बाद उम्मीद है आप लोग का आज क्लास क्लियर हो चुका होगा। ऑब्जेक्टिव कल सब बच्चे का सही सही बनना चाहिए। ओके ठीक है वाले बच्चों, अब तो करंट अफेयर का टाइम है, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, आप लोग उसी में आ जाइएगा। और बच्चों कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सभी बच्चों का पढ़ता हूँ, ठीक है ना।